आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का है, ठीक है। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा 31वां पद? जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 70, ठीक है। तो आपको ये ज्ञात करना है। ना तो प्रथम पद दिया है ना समांतर दिया, तो इसे आप मान के चलेंगे। क्या चलेंगे? मान के चलेंगे। माना ए पी का फर्स्ट टर्म प्रथम पद, माना ए पी का सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस। अब देखो प्रथम शर्त क्या है भाई, 11 पद दे रखा है। 11वां पद कितना दे रखा है? तो n इज इक्वल टू 11 हो गया और a n कितना हो गया आपका 38 हो गया, ठीक है। अब a n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 38 है और a कितना है नहीं दिया, n कितना 11 है और d नहीं दिया। तो 38 और a प्लस 11 में से गया 10 और d, तो इसे लिख देंगे a प्लस 10 d इज इक्वल टू 38। समीकरण नंबर 1। और 16वां पद कितना दे रखा है 73। n कितना है 16 है और a n कितना है 73 है। आपको ये वाला दूसरी शर्त है, ये आपको ये प्रथम शर्त थी। क्या थी ये? प्रथम शर्त। ये लिख दो प्रथम शर्त और यहाँ लिख देंगे दूसरी शर्त, ठीक है। अब ये देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 73, a n कितना 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 73 a प्लस 15 डी और a प्लस 15 डी बराबर 73। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेंगे। इससे हमें a का मान निकालना है, d का मान निकालना है, इन दोनों समीकरणों से। तो देखो समीकरण नंबर 1, वे दो को हल करने पर, हल करो भाई, तो a प्लस 10 डी बराबर कितना 38 है, समीकरण नंबर 1 है। और a प्लस 15 डी बराबर 73 है, समीकरण नंबर 2 है। अब देखो इन्हें हल कर लेंगे। अब देखो a का गुणांक बराबर है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, ये माइनस है ये प्लस है, विपरीत चिन्ह है, घटाने पर आएगा। और घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जैसे हमने व्युत्पत्ति समीकरण करिए ना, वही है ये, उसमें x बाद दिया होता है, इसमें a और b है, ठीक। माइनस देखो 10 प्लस का 15 माइनस का तो माइनस 5 डी हो गया, 38 प्लस का 73 माइनस का तो माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो एक दाएं यहाँ से ले लेंगे, 13 हो गए, 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ रहेंगे 6 में से 3 गए 3 बचेगा। और डी इज इक्वल टू माइनस 35 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से काट दे 7 बार कटा, डी बराबर 7। अब डी का मान क्वेश्चन में रख दो भैया, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब देखो 1 में रखेंगे, कैसे रखेंगे? a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 35 और a प्लस 10 इंटू 7 38, a प्लस 70 बराबर 38 और a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। a बराबर कितना हो गया भैया? a बराबर हो गया माइनस के, देखो 70 माइनस का बड़ा है 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, यहाँ रह गए 6 में से 32 हो गया। कितना हो गया? 32। अब हमारे पास a और d का मान आ गया है। अब किसका मान निकालेंगे हम? 31वां पद। अब देखो 31वां पद निकालेंगे, 31वां पद। अब a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a का 32, 31 हो गया और a का मान कितना? माइनस 32 है और n कितना है? 31 है माइनस 1 और d का मान कितना आया था भाई? 7 आया था। और सीधा सीधा 31
31 बराबर देखो -32 प्लस 30 गुणा 7 और 31 हो गया -32 प्लस 210। अब 210 में से भैया घटाओ 8 हो जाएगा 8 और ये कुछ ही बचा 10 10 में 3 गया 7 और 7 और यहाँ बचा 178 बचा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह के जो क्वेश्चन है आ जाते हैं बोर्ड में। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो 29वां पद ज्ञात करें। देखो ना तो प्रथम पद दिया है और ना सारवांतर दिया। तो इन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा पहले मान के चलते हैं प्रथम पद और सारवांतर। ठीक, और ये कंडीशन देखो, एक कंडीशन तो आपकी यहाँ से बन गई है। ठीक, और यहाँ से देखेंगे पहले ए और टी निकालेंगे। माना प्रथम पद, माना ए पी का प्रथम पद बराबर ए, माना ए पी का सारवांतर कितना डी। प्रथम शर्त है आपकी, प्रथम शर्त क्या है? तीसरा पद पद 12 है। एन कितना है? 3 है और ए एन कितना? 12 है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माई 1 इंटू डी। तो ए 12 तो ए प्लस 12 3 माइनस एन की जगह 3 रखेंगे मान इंटू डी। तो ए 12 का मान कितना? 12 है। तो यहाँ 12 लिखेंगे 12 और ए प्लस 2d। तो आपका ये बन जाएगा भाई ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो अंतिम पद कितना दे रखा है? अंतिम पद दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त देखो यहाँ से पद कितने हैं? 50 पद n बराबर 50 और अंतिम पद कितना है भाई? l। ए एन मान लो, ये मान लीजिए आप, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 106 हो गया, ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू 1 डी हो गया भैया 106 बराबर ए प्लस 49 डी। और आपका हो गया ए प्लस 49 डी बराबर 106। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों को हल कर लो। समीकरण नंबर 1 बे 2 को हल करने पर तो भाई ए प्लस डी बराबर 12, ए प्लस 49 डी बराबर 106। अब देखो घटा लो, क्यों? एक गुणांक बराबर है और समान चिन्ह है तो चिन्ह किस बात है? घटाने पर आते हैं, घटाने पर। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब 49 में से 2 घटा दो तो माइनस के 47 माइनस 4 और 10 में से 1 जाएगा 9 से। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो। डी इक्वल टू हो गया 49 बटे, इसको 2 बार कैंसिल कर दो, डी बराबर 2 हो गया। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो भैया। ए कौन सी है? एक है आपके पास ए प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ लिख दो ए प्लस 2d बराबर 12। डी का मान कितना है? 2 आया था, तो अब डी की जगह हमने 2 रख दिया है यहाँ और बराबर 12 लिख दिया। और ए प्लस 2 की 2 से गुणा करते हैं 4 हो गया बराबर 12 हो गया। अब 4 की तरफ ले जाएंगे, क्यों? माइनस का तो सॉरी प्लस का तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। और ए जगह तो 8। अब आपके पास ए भी है और डी भी है। अब किसका मान निकालना है? 29वां। अब ये 29वां पद निकालना है भाई, 29वां पद। अब ए एन
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना 8, एन कितना है 29 और डी कितना है, तो 8 प्लस 28 इंटू गुणा बेटा ये 8 और 28 दूनी 56 हो गया। अभी 56 के और 56 को और 8 जोड़ो तो कितना हो गया 64 हो गया। 29वां पद कितना है 64, कितना आ गया 64 आ गया। और यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।